मैं हूं सुमित। आज मेरे साथ हैं उत्तराखंड से देवसेना के अध्यक्ष। लगातार उत्तराखंड में आवाज़ उठी है भू कानून की। स्थानीय लोग उठा रहे हैं आवाज़, पहाड़ी समाज के लोग उठा रहे हैं और तमाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और इसकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में इस समय गूंज रही। तो हम देवसेना के अध्यक्ष रविंदर देसवाल जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। नमस्कार सर। और सबसे पहले आपके हाल चाल पूछते हैं, कैसे हैं आप? जी बस बढ़िया हैं, आप बताइए। रविंदर जी, ये बताइए क्या है भू कानून और क्यों ज़रूरी है उत्तराखंड के लिए? देखिए सुमित जी, अगर आप हमारे पूरे देश को देखेंगे तो हमारे देश में इस समय 28 राज्य हैं। उन 28 राज्यों में से इस समय 7 पहाड़ी राज्य हैं। और उन 7 पहाड़ी राज्यों में आप देखेंगे, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हो या हमारे हिमाचल, जम्मू ऐसे राज्य हो, तो आप उनको देखते हैं तो आप देखते हैं कि सारे के सारे पहाड़ी राज्यों में या तो भू कानून लागू है या धारा 118 लागू है, धारा 371 लागू है, या फिर ILP जैसे प्रावधान है जिससे क्या हो कि जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनकी भूमि बची रहे और वहाँ का जो स्थानीय निवासी हो भूमिहीन ना हो। तो जब 6 पहाड़ी राज्यों के अंदर भूमि कानून लागू है, उनकी ज़मीनों को बाहर वाले नहीं खरीद सकते, तो उत्तराखंड के अंदर क्यों? भाई हमारा पहला प्रश्न तो यही है कि अगर कोई चीज़ होनी चाहिए तो सबके लिए होनी चाहिए। कि भाई अगर आपको भूमि खोलनी है तो आप सभी राज्यों की खोलिए, जितने पहाड़ी राज्य हैं, हिमाचल की खोलिए, जम्मू की खोलिए, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, सबकी खोलिए। और अगर बंद करनी है, और हकीकत यही है कि जो पहाड़ी राज्य हैं उनकी संस्कृति बहुत अलग होती है, ज़मीनें बहुत सस्ती होती हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि बाहर के जो अमीर व्यवसायी लोग हैं वो आसानी से बड़े पैमाने पे ज़मीनें खरीद लेते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाला का पैसा इस्तेमाल होता है, जितना 2 नंबर का पैसा बहुत इस्तेमाल होता है ज़मीन खरीद में। तो इससे क्या होता है कि जो मूल निवासी है वो अपनी ज़मीन से ही भूमिहीन हो जाता है। तो इसलिए जितने पहाड़ी राज्य हैं उनमें रोक लगाई जाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ पहाड़ में होगा या पूरे उत्तराखंड में? ये पूरे उत्तराखंड के अंदर होगा। अभी कुछ साल पहले तक जितने हमारे हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर है, यहाँ हदबंदी लागू थी, लेकिन सरकार ने उसको भी हटा दिया। तो हमारा कहना ये है कि जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वो भूमिहीन ना हो। जो हमारे उत्तराखंड का मूल निवासी है उसके पास उसकी ज़मीन रहे, ज़मीन रहेगी तो रोजगार रहेगा, ज़मीन रहेगी तो सब कुछ रहेगा। और दूसरा, खाली भू कानून नहीं, जो भू कानून है उसका मूल आधार, मूल निवास 1950 होना चाहिए। 1960 या मेरे को एक्यूरेट डेट याद नहीं है, राष्ट्रपति जी ने कहा था कि जो 1950 से पहले जो व्यक्ति हमारे देश में जहाँ रहता है वो वहाँ का मूल निवासी है। और उसको उस राज्य की नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा जो उस राज्य का मूल निवासी है। और इसी प्रकार हमारे 28 राज्यों में से 27 राज्यों के अंदर मूल निवास 1950 लागू है। यहाँ तक कि हमारे बाद राज्य बना झारखंड, उसमें भी मूल निवास 1950 है। लेकिन नेताओं ने बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुरता से हमारे पहाड़ी समाज को मूर्ख बनाने के लिए जो उत्तराखंड का मूल निवास है वो 1950 से बदलकर सन 2000 कर दिया। अब आप सोचिए कि उस 1950 और 2000 के बीच में 50 सालों के अंदर कितने लोग आए होंगे उत्तराखंड के अंदर, और वो सारे के सारे मूल निवासी हो गए। और यहाँ तक कि हमारा मूल निवास ख़त्म करके स्थायी निवास कर दिया। तो हमारा है कि मूल निवास भी 1950 हो, उसके आधार पर भू कानून लागू हो, जिससे कि जो हमारा प्रदेश का युवा है उसको सभी नौकरियों में 75% आरक्षण। लेकिन हम उन सबसे चाहते हैं कि आप देवसेना के साथ ज़मीनी स्तर पर कार्य कीजिए, क्योंकि है क्या कि अगर बच्चे को भूख लगी है तो उसको माँ को बताने के लिए छटपटाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। तो जब तक हम रोएंगे नहीं, छटपटाएंगे नहीं, तब तक सरकारें सुनने वाली नहीं है। और अगर सरकारें केवल सोशल मीडिया के एक ट्रेंड से ही सुन लेती तो आज उत्तराखंड कहाँ से कहाँ होता। तो हमको ज़मीनी स्तर पे उतरना पड़ेगा। और मैं सभी जितने भी फिल्म स्टार और सिंगर और जो अन्य लोग हैं, जितने भी गायक कलाकार लोग हैं जो भी इस समय भू कानून को लेकर समर्थन कर रहे हैं, मैं उन सब से कहना चाहूँगा कि आइए और युवाओं का साथ दीजिए। आज तक आपने राजनीतिक दलों का साथ दिया, अलग अलग संगठन उनका साथ दिया, तो आज उत्तराखंड का युवा देवसेना के माध्यम से चाहता है कि आप सब उत्तराखंड के युवा का साथ दीजिए। और आखिरी संदेश में ये देना चाहूँगा कि साथियों, अगर आज भी हम कुछ नहीं कर पाए, आज इतनी बड़ी मुहिम छिड़ चुकी है, हर जगह आग लग चुकी है, भू कानून को लेकर, मूल निवास को लेकर लोग समझ चुके हैं, अगर हम आज भी रह गए तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम आखिरी पीढ़ी हैं उत्तराखंड की जो कुछ कर सकते हैं, वरना हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर आज हम बैठ गए तो हमारे आने वाला इतिहास हमको कायर की नज़र से देखेगा, क्योंकि इतिहास हमेशा वीर का लिखा जाता है। आपने अपना इतिहास खोल के पढ़ लीजिए, अपने इतिहास के पन्नों में खोल के पढ़ लीजिए, तो आपको उसमें महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज सिंह चौहान, वीर बंदा बहादुर और हमारे उत्तराखंड के जिया रानी और अन्य माधो सिंह भंडारी जैसे वीर पुरुष मिलेंगे, आपको कायर नहीं मिलेगा। तो आज हमारे को भी यही है कि अगर आज हमने कुछ किया तो इतिहास हमको वीरों की तरह याद करेगा, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे इतिहास के पन्नों से पहाड़ियों का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा।
तो ये आखिरी मौका है हमारे लिए कुछ करने का। और मेरे को पता है कि इस बार हमारा युवा बिल्कुल झुकेगा नहीं, इस बार हमारा युवा किसी भी राजनीतिक प्रलोभन में नहीं फंसेगा, इस बार हमारा युवा किसी भी राजनीति के नेताओं के तलवे नहीं चाटेगा, झंडे नहीं उठाएगा। हमारा युवा अब जाग चुका है और भू कानून लेके रहेगा, मूल निवास लेके रहेगा। और आने वाले 1.5 महीने के अंदर देहरादून पहाड़ियों की दहाड़ सुनने के लिए। ये थे रविंदर देसवाल जी, जो उत्तराखंड को लेकर, भू कानून को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। पूरा संगठन, पूरा प्रदेश में इनका संगठन है और लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आप सब भी जुड़ना चाहते हैं इस भू कानून की मुहिम के साथ, तो आप इनके साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। तमाम लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी आवाज़ उठाइए। और जब आप सभी आवाज़ उठाएंगे तो उसी की बात रविंदर देसवाल जी कह रहे हैं कि तभी जाकर कुछ हो सकता है। तो ऐसे तमाम लोगों के साथ जुड़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ सुमित, धन्यवाद।